तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 डिस्कस करेंगे एग्जाम टारगेट सीरीज का। देखिए आज के प्रॉब्लम में आपको क्या बोला है कि P ऑफ n इज गिवन एज समेशन सम ऑफ k इक्वल्स टू 1 टू n माइनस 1 1 बाई 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई i k बाई n। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन बाई n का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी बनाने का ट्राई किया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लेके सॉल्व कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आपको ये क्वेश्चन 3 to 4 मिनट्स में हो जाना चाहिए। फिर भी आप बता सकते हैं कि आपने कौन से मेथड से किया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या ग्रुप में भी आप अपना अप्रोच शेयर कर सकते हैं। मैं एक ही वे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इसको करने का, हालांकि बहुत सारे वेज हैं। आई होप कि वो वे आपको अच्छा लगेगा। देखिए इसमें मैं जो प्रेफर करूंगा, जैसे कि सम निकालना है तो बेसिकली मैंने क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह आप याद कर सकते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसका रिजल्ट आता है, आपका रिजल्ट आता है n-1/2 आता है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसको अगर आप चाहे। हालांकि कुछ बुक्स में मैंने देखा है गिवन होता है, लेकिन कुछ बुक्स में नहीं भी होता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। मैं एक बार प्रूफ भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली आपको जनरल टर्म लेके प्रोसीड करना है कि जनरल टर्म क्या है समीशन का। तो यू विल नो दैट इट इज 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई आई के बाई एन। ये आपका जनरल टर्म है, राइट। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई आई के बाई एन इक्वल्स टू 1 बाई टी के, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि ई टू द पावर 2 पाई आई के बाई एन, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1-1/t के, राइट। तो दोनों तरफ अगर आप होल क्यूब करते हैं, सॉरी होल टू द पावर n करते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं t(-1/t के होल टू द पावर n), राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं e टू द पावर 2 पाई आई के इक्वल्स टू t(-1 टू द पावर n बाई t(k टू द पावर n)। अब मुझे एक चीज बताइए, यू नो दैट cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई, इसका वैल्यू बता सकते हैं? क्यों इसका वैल्यू जरूरत पड़ा? अरे भाई यही तो होता है e टू द पावर आयोटा 2n पाई। आप 2n पाई की तरह सोचिए, यहाँ पे k है, दोनों ही इंटीजर्स है। तो इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो वही चीज हमें करना है, वही चीज हमें करना है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गया tk-1 टू द पावर n इक्वल टू tk टू द पावर n। चलिए अभी हमें क्या मिला है, वी गॉट tk-1 टू द पावर n इक्वल्स टू tk टू द पावर n। अब इसको एक्सपांड करना है। अब आपको इसको एक्सपांड करना है, तो एक्सपांड कर दीजिए tk टू द पावर n माइनस nc1 tk टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 tk टू द पावर n माइनस 2। एक और टर्म लिख लेते हैं nc3 tk टू द पावर n माइनस 3। जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। टीके टू द पावर एन और टीके टू द पावर एन ये कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में ले लीजिए या माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा सोच सकते हैं। तो एन सी वन टी के टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी टू टी के टू द पावर एन माइनस 2, सॉरी ये माइनस साइन हो जाता, और ये प्लस एन सी थ्री टी के टू द पावर एन माइनस 3 प्लस 1। अच्छा आप अब कैसे निकालेंगे? देखिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या निकालना था, सम ऑफ के इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 टी के निकालना था। तो क्या आपको इसका रूट, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा? समझाने का ट्राई करता हूँ, वेट। एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन सी टू एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एन सी थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस 3। इस तरह का जो पॉलिनोमियल होगा, इस पॉलिनोमियल का एक रूट क्या आप बता सकते हैं कि ये तो टीके सेटिस्फाई कर रहा है। तो टीके अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो टीके इसका सम ऑफ एक रूट हो सकता है। तो यू कैन से सम ऑफ के इक्वल्स टू 1 टू द पावर n माइनस 1, मतलब इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स के इक्वल हो जाएगा। तो यू कैन से बाई उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, वाइटा फॉर्मूले से आप कह सकते हैं। मतलब बस कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन ही देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको माइनस क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाई ए करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। आपको इन जनरल फॉर्मूला आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा उसमें भी। तो इट इज क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एन सी टू
बाई एन सी वन हो जाएगा। ये अगर एक्स टू द पावर एन माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल है, राइट, जैसे कि आपको पता होगा, इन जनरल मैं थोड़ा बता ही देता हूँ। चलिए, ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अप टू, अगर सपोज ए नॉट तक अगर है आपके पास, तो इसके अगर सारे रूट्स सपोज करें अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर इस तरह से है, तो आप सम ऑफ अल्फा आई, सो फ्रॉम आई इक्वल्स टू वन टू एन क्या कर सकते हैं, इसको इसको आप लिखते हैं ना माइनस ए एन बाई, रुकिए मैंने ही गलत लिख दिया, ये ए एन माइनस वन था, सो माइनस ऑफ ए एन माइनस वन बाई ए एन, इस तरह से आप लिखते हैं, राइट। तो इसी फॉर्मूला को बेसिकली वाइटर फॉर्मूला कहता है। तो इसमें आप कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एन सी टू को एक्सपांड कर सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये देखिए एन माइनस वन टू प्रूव हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि आपका याद हो जाए। के इक्वल टू वन टू एन माइनस वन वन बाई वन माइनस ई टू द पावर टू पाई आई के बाई एन, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एन माइनस वन बाई टू। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, पी ऑफ एन। अब आपको निकालना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी ऑफ एन बाई एन। तो आप निकाल लीजिए, बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन माइनस एन बाई टू एन। तो आप अगर देखें, सॉरी, एन एन माइनस वन बाई टू बाई एन करना था, तो आप ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एन निकाल सकते हैं। यू कैन राइट इट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन बाई टू इंटू वन माइनस वन बाई एन, तो वन बाई टू हो गया लिमिट। लेकिन रुकिए, अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पी एन बाई एन, दैट इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन बाई टू मतलब देखिए जीरो एंड वन के बीच में है वन बाई टू, तो लेफ्ट मोस्ट इंटीजर ले लेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो इज राइट आंसर। तो कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा है। इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम में मेंस के लिए भी आ सकता है, एडवांस के लिए भी आ सकता है। लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आपको करते रहना चाहिए, आपको रुकना नहीं है, क्वेश्चन करते रहना है ताकि आप एग्जाम में वो फ्लो मेंटेन रहे। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो कि आपके सिलेबस से बाहर था। एंड आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।